लेडीज एंड जेंटलमैन, खवातीनो हजरात, फाइनली हमें लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 देखने को मिल चुका है, जो कुल मिला के बहुत ही अच्छा था और काफी सारी चीजें भी पता चली हमें। तो इस एपिसोड को 1893 का टाइटल दिया गया है, जो एपिसोड देख के क्लियर हो जाता है कि क्यों। तो एपिसोड ओपन अप होती है सीक्रेट टाइमलाइन में शिकागो सिटी में, और ये साल 1868 है। रवोना रेंसलेयर वहाँ पहुंच जाती है क्योंकि मिस मिनट्स ने उसे बुलाया था। रेंसलेयर मिस मिनट्स से मिलती है और मिस मिनट्स उससे पूछती है क्या तुम वो लाई हो, यानी कि टीवी की गाइड बुक जो औरब बोरस ने लिखी है। फिर वो गाइड बुक एक विंडो से एक घर में फेंक देती है जहाँ विक्टर टाइमली रहता है, लेकिन अभी वो छोटा है। विक्टर टाइमली यहाँ पे ही हू रिमेन्स का ही एक वेरिएंट है, लेकिन कॉमिक्स में विक्टर टाइमली खुद कैंग ही होता है, जो अवेंजर्स से हारने के बाद पास्ट में जाके विक्टर टाइमली बन जाता है और टाइमली नाम से सिटी बना के उसको रूल करता है। ही हू रिमेन्स टाइमली को गाइड बुक इसलिए देना चाहता था ताकि उसके मरने के बाद विक्टर टाइम को कंट्रोल कर सके और टीवी चलती रहे। इसके बाद लोकी और मोबियस भी वहीं आते हैं, लेकिन फिर वापस चले जाते हैं शिकागो में ही। लेकिन ये साल 1893 है और ये ब्रांच टाइमलाइन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ही हू रिमेन्स ने जब रेंसलेयर और मिस मिनट्स की हेल्प से जो टीवी की गाइड बुक विक्टर टाइमली को दी, वैसा होना नहीं था, लेकिन हो गया, यानी कि एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो ब्रांच टाइमलाइन बन गई। अब इस ब्रांच टाइमलाइन में एक कार्निवल हो रहा है जहां में विक्टर टाइमली अपनी इन्वेंशन को प्रेजेंट करता है, जो एग्जैक्टली टेम्पोरल लूम का अर्ली प्रोटोटाइप है। लोकी, मोबियस, रेंसलेयर और मिस मिनट्स भी वहां पहुंच जाते हैं। बाद में वहां सिल्वी भी आ जाती है जो विक्टर टाइमली को मारना चाहती है, लेकिन लोकी उसे रोकता है। विक्टर टाइमली रेंसलेयर और मिस मिनट्स को लेकर विस्कॉन्सिन सिटी की तरफ निकल पड़ता है। विस्कॉन्सिन सिटी में ही एक्चुअली विक्टर टाइमली की लैब है जहां वो अपने सारे काम करता है, और कॉमिक्स में यही वो जगह होती है जहां टाइमली नाम से वो एक सिटी बनाता है और खुद उसका मेयर बन जाता है। इस सारे सीक्वेंस में हमें पता चलता है कि विक्टर टाइमली और कैंग के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो पार्टनरशिप में बिलीव नहीं करते, और यही एक्चुअल वजह है मल्टीवर्सल वॉर की, क्योंकि अगर सारे वेरिएंट्स आपस में मिलकर काम करते तो मल्टीवर्सल वॉर कभी होता ही नहीं। आगे चल के हमें मिस मिनट्स की हॉर्नी साइड का पता चलता है, जो सुनने में काफी फनी लगता है। मतलब ये कि मिस मिनट्स एक सिंप एआई है और वो विक्टर टाइमली पे गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने टीवी और इस सबसे पहले मुझे क्रिएट किया था और हम दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे कभी फिजिकल बॉडी देने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती थी। वाह कैंग भैया, काश मुझे भी ऐसा कोई बोल सकता, लेकिन खैर मूविंग ऑन। एंड पे लोकी और मोबियस विक्टर टाइमली को अपने साथ टीवी में ले जाते हैं और सिल्वी लेसन रेंसलेयर को टाइम डोर से सिटाडेल एंड ऑफ टाइम में फेंक देती है, जहां हमें ही हू रिमेन्स की डेड बॉडी दिखाई जाती है जो अब डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। और यहाँ पे हमें क्लियर हो जाता है कि अब टाइम भी वहाँ पे एग्जिस्ट करने लगा है और टीवी में भी। तभी मिस मिनट्स जाग जाती है और रेंसलेयर से बोलती है कि मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, और एपिसोड खत्म हो जाती है। अब इसको लेके मेरे पास जो थ्योरी है वो ये है कि रेंसलेयर और ही हू रिमेन्स रिलेशनशिप में थे और उन दोनों ने मिलकर ये सब कुछ किया था, यानी टीवी वगैरह को क्रिएट किया था, लेकिन फिर ही हू रिमेन्स ने उसकी मेमोरी वाइप कर दी और उसे टीवी में फेंक दिया और खुद वो एंड ऑफ टाइम में चला गया। अगर ऐसा हुआ तो ये देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों कैसे और क्यों मिले। और आप सबके इस बारे में क्या थॉट्स और ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हूं सब साकिब।